आंटी ये आपका कमरा है, अगर आपको कोई भी मसला हो, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, बस मुझे बता दीजिएगा। हाँ बेटा, ज़रूर, तुम्हें ही तो बताना है। आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि ज़ैन आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं और राहिल का भी ख्याल रखने को बहुत कहते हैं, तो मेरी बस कोशिश होगी कि आपको किसी भी चीज़ की कमी महसूस ना हो इस घर में। रानिया बेटा, जरा मेरी बात गौर से सुनो। जी कहिए। बेटा, मैंने कोई ऐसी ज़रूरी बात करनी थी जो सिर्फ तुम्ही से करनी थी। मैं नहीं चाहती कि इस आवाज़ की गूंज दरवाजे से बाहर जाए, क्योंकि बेटा दीवारों के भी कान होते हैं और ये बात हमारे बीच में रहनी चाहिए। जी आंटी। बेटा, जो बात मैं कहने लगी हूँ ना, वो गौर से कान खोल के सुननी है, क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी की इम्पोर्टेंट तरीन बात है। जी आंटी। अरे राहिल, तुम यहाँ अकेले बैठो? आंटी अंकल कहाँ हैं? वो रानिया उनको कमरे तक लेके गई है, थक गए थे, शायद आराम करना चाह रहे थे। ठीक कह रहे हो, थक गए होंगे शायद। खैरियत? नहीं नहीं, बस मैं ऐसे ही सोच रहा था कि अगर अंकल और आंटी फ्रेश हैं तो कुछ बाहर चलते हैं, कुछ घूम फिर के आते हैं। तुम लोगों को बहुत अच्छा सा खाना खिलाता हूँ। हाँ, पूछ लो मम्मी अब्बू से। अच्छा ठीक है, तुम तो तैयार हो ना? अंकल आंटी से मैं बात कर लेता हूँ। वैसे तो फ्रेश ही लग रहे थे मुझे। इनफैक्ट सच बताऊँ राहिल, तो जब से अंकल आंटी को देखा है ना, तो मेरा बहुत दिल चाहता है कि मैं उनकी बहुत खिदमत करूं। उनको देख के मुझे अपने मम्मी पापा की याद दोबारा आ गई, और अंकल आंटी के वो एहसानात भी जो उन लोगों ने बचपन में मुझ पे किए। मैं इसे रीपे तो नहीं कर सकता राहिल, लेकिन कम से कम ये इजहार तो कर सकता हूँ ना कि मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करता हूँ। अरे जैन, हम सब जानते हैं कि तुम हम सबसे कितना प्यार करते हो। प्लीज किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है राहिल? जब कोई किसी से प्यार करे ना, तो उसको उस बात का खुल के इजहार करना चाहिए और उसमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। कहते तुम ठीक रहे हो, लेकिन यार जहां इतना करीबी ताल्लुक हो, वहां इजहार की क्या जरूरत होती है? होती है। जो मोहब्बतों के मखरूज होते हैं ना, उन्हें होती है। अच्छा चलो ठीक है, तुम फौरन तैयार हो जाओ, आज बाहर चलना है और बहुत चल करना है। फौरन कम ऑन तैयार हो, मैं एंडी अंकल से बात कर रहा हूं। रेडी रेडी। हम तुम्हें कभी बता नहीं सकते बेटा कि हम तुमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। राहिल की और तुम्हारी शादी का भी इसलिए सोचा था कि शायद खानदान एक हो सके, और जब तुम्हारी और राहिल की शादी नहीं हो सकी, तब भी मैंने और हमीदा ने हमेशा तुम्हारे लिए खैर की दुआई मांगी है। सैन, किसके खैर की दुआ मांगी है अंकल? ये तबीयत संभल क्यों नहीं रही? फोन करती हूँ रानिया को, जब तक उससे बात नहीं होगी सुकून नहीं आएगा। हमारी रानिया के खैर की बात हो रही थी। हाँ भाई, आखिर तुम्हारी निस्बत से हमारी बहू है, हमारी बेटियों की तरह है। देखा रानिया, तुमने कितनी मोहब्बत करते हैं अंकल और आंटी मुझसे और तुमसे। जी अंदाजा हो रहा है मुझे। बेटा सच्ची बात बताऊं तुम्हें मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि इस दुनिया में अभी भी अच्छे लोग बाकी हैं, जो कि किसी की भलाई को कभी नहीं भुलाते, हमेशा याद रखते हैं। याद रखना तो बहुत छोटा लफ्ज है आंटी। मैं तो दिल से समझता हूं कि मेरी कामयाबियों के पीछे, मेरी खुशियों के पीछे
मेरे घर के पीछे, यहाँ तक कि मेरे वजूद के पीछे भी सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का हाथ है। अल्फाज नहीं है मेरे पास कि मैं किन अल्फाजों से आप लोगों का शुक्रिया अदा करूं, और ये बात मैं बहुत दिल से कह रहा हूं। किसका? अम्मी का फोन है। अच्छा, आंटी का फोन है। लाओ मेरी भी बात कराओ जरा। बाद में कर लेते हैं बात। अरे नहीं, मेरी बात कराओ, मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं बाद में कर लूँगी सैनी से बात। अरे भाई तुम तो कर लोगी, मेरी बात कराओ, मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है। जी हाँ, सलाम आंटी, जैन बात कर रहा हूँ। हाँ जैन बेटा, क्या हाल है, ठीक हो? जी मैं आपकी दुआ से बिल्कुल ठीक हूँ आंटी। आप सुनाइए, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। और उद्दूस अंकल कैसे हैं आंटी? वो भी ठीक हैं, बस अभी अभी किसी काम से बाहर गए हैं। जी मैं आप लोगों को फ़ोन करने ही वाला था। हाँ, खैरियत है बेटा? जी इनफैक्ट आंटी रानिया ने आपको बताया होगा, वो मेरा दोस्त है ना राहिल, उसके वालिदैन आए हुए हैं, यूसुफ अंकल और हमीदा आंटी। मैंने बताया था रानिया को कि इनके बहुत एहसानात हैं मुझ पर। क्या? हमीदा और यूसुफ तुम्हारी तरफ आए? जी आप जानती हैं? नहीं, हाँ वो बेटा तुमने अभी बताया है ना कि तुम्हारे लिए बहुत अहम है वो। जी मैं नहीं बताया। अच्छा आंटी, मैं चाह रहा था कि जैसा मैंने आपको बताया कि ये लोग आए हुए हैं, तो अगर आप लोग भी आ जाते तो बहुत अच्छा हो जाता। मैं रानिया के साथ एक बड़ी पिकनिक का प्रोग्राम बना रहा था, तो अगर आप लोग भी शामिल हो जाएं तो मज़ा दुबाला ही हो जाएगा। क्यों रानिया, कहो ना आंटी को। जैनब, मैं करती हूँ उससे बात, मुझे दे फोन। ये ले आंटी, रानिया से बात कीजिए। कहाँ जाना चाह रहे हैं बेटा? अंकल आज मैं आपको ये पूरा शहर घुमाऊंगा। मैं, आप, आंटी और रानिया खूब फन करेंगे। तैयार हैं आप? मैं अम्मी से बात कर लूँ। हेलो। अच्छा मैंने राहिल से कह दिया है, वो तैयार हो रहा है, बल्कि तैयार हो गया होगा। अब जल्दी से आप लोग भी तैयार हो जाएं तो बस फिर हम लोग निकलते हैं। अरे बेटा, हम बूढ़ा बूढ़ी कहाँ जाएंगे? अरे कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? अभी से बूढ़ा और बुढ़िया कहाँ से हो गए आप लोग? अभी तो आप लोगों ने बहुत कुछ देखना है। राहिल की शादी देखनी है, अपने पोता पोती देखने हैं। ऐसी बातें मत करें, तैयार हो जाएं, हम लोग निकल रहे हैं फौरन। मैं राहिल को देखता हूँ। बहुत मोहब्बत करने वाला बच्चा है, लेकिन दिल घबरा रहा है। ये सब क्या है रानिया? ये हमीदा और यूसुफ तुम्हारे घर में क्या कर रहे हैं? मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा, ये सब कुछ क्या हो रहा है। या मेरे अल्लाह, हमीदा और यूसुफ ने कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं की जैन से? नहीं, अभी तक ऐसी कोई बात नहीं की, बल्कि मुझे यकीन दिलाया कि तुम्हारे अब्बू बिल्कुल ठीक कहते हैं। ये लोग सांप हैं, और सांप कभी डसना नहीं भूलता। देखो, सबने चढ़ाई कर दी है। मेरी बेटी की खुशियों भरे आंगन में आग लगा देना चाहते हैं ये लोग। वैसे ठीक नहीं कर रही है हमीदा और यूसुफ। ये जानते नहीं है कि तुम्हारे अब्बू उनके साथ क्या करेंगे। अम्मी प्लीज, अब्बू से अभी कोई बात मत कीजिएगा। बल्कि राहील ने अभी सैन को कुछ नहीं बताया, और आंटी अंकल ने भी नहीं। बल्कि अंकल आंटी को भी नहीं पता था कि मैं सैन की बीवी हूँ और राहील इसी घर में रह रहा है। झूठ बोलती है वो, और ये सब के सब झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहते हैं तुम्हारे अब्बू, जिन्होंने जवानी में भागकर शादी करके अपने खानदान को रुसवा किया। उनसे बुढ़ापे में क्या तवक्को की जा सकती है अच्छाई की? उन्होंने खानदान की इज्जत को पट्टा लगाया है, बर्बाद किया उन्होंने रिश्तों को। पहले भी यही किया था और आज भी यही करेंगे।
मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तू कुछ ना कर बेटा, मैं बताती हूँ तेरे अब्बू को, जो करना है ना अब वो ही करेंगे। खुदा के लिए अम्मी, आप अब्बू से ऐसी कोई बात मत कीजिएगा। अब्बू ने अगर गुस्से में ऐसा वैसा कोई काम कर दिया तो मैं मसला संभाल नहीं पाऊंगी। तू बेफिक्र रह बेटा, ऐसे थोड़ी ये बात तेरे अब्बू के सर पर बम की तरह फोड़ूंगी। पर एक बात तय, ये लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। अरे उनकी तो कोई अपनी बेटी है नहीं, मेरी बेटी का घर बर्बाद करना चाहते। खुदा पूछेगा तुम्हें हमीदा, खुदा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा यूसुफ। अम्मी, हेलो अम्मी। कद्दूस को बताना पड़ेगा फौरन। फोन उठाएं कद्दूस, फोन उठाएं। हमारी बेटी की जिंदगी का मामला है, आप क्यों नहीं उठा रहे? यास्मीन बाजी, यास्मीन बाजी, यास्मीन बाजी। अरे रुकैया बहन, आ जाए अंदर। बाजी वो मास्टर साहब आए होंगे यहाँ, उन्हें बुला दीजिए जरा। हाँ बैठे हुए हैं लमदीन के पास, अब अंदर तो आ जाए, आ जाए। नहीं नहीं, मुझे जल्दी है, आप बुला दें। अरे नहीं, आ जाए बहन, आ जाए अंदर। अब यकीन कीजिए बाजी, मुझे जल्दी है, मैं फिर आऊंगी, फिर बैठूंगी आपके पास। अच्छा चलो ठीक है, मैं बुलाती हूँ मास्टर साहब। अच्छा। खैरियत? कद्दूस साहब आप फोन नहीं उठा रहे थे, बहुत जरूरी बात करनी है मैंने आपसे। अच्छा भाई इल्मुद्दीन, कल मुलाकात होगी, अब मैं जा रहा हूँ। ठीक है मास्टर साहब, ठीक है। हमीदा और यूसुफ रानिया के घर पहुंचे हुए। मैं आपसे कह रही हूँ कद्दूस कि आप हौसले और तहम्मुल से मेरी बात सुनिए। मैं पूछता हूं उनकी जुर्रत कैसे हुई कि वो मेरी बेटी के घर पर जाए, जबकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि मैं उनसे नफरत करता हूं। पहले उनका बेटा और अब वो। हाय कद्दूस, आप कैसी बातें कर रहे हैं? इसीलिए 1000 बार सोचती हूँ आपको कोई भी बात बताने से पहले कि आपसे कहूं कि ना कहूं। तुम क्या समझती हो अगर ना बताती तो मुझे पता ना चलता? मैं अच्छी तरह से जानता हूं उनकी नीयत को। अब देखना, यूसुफ और राहील दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। क्या हो गया कद्दूस आपको? कैसी बातें कर रहे हैं? होश के नाखून लें आप। मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर मेरी बेटी के घर पर जरा सी भी आंच आई तो मैं यूसुफ का सारा खानदान तबाह कर दूंगा। आप समझने की कोशिश करें कद्दूस, ऐसे मौकों पर जोश से नहीं होश से काम लेते हैं। मैं समझ रहा हूं, सब समझ रहा हूं रुकैया। ये जो बरसों पुरानी दुश्मनी है ना, ये हमीदा और यूसुफ आज निकालनी चाह रहे हैं, मगर घर से भागकर शादी करने वालों को मास्टर कुद्दूस ने न कल कबूल किया था और न आज कबूल करेगा। ठीक है, अगर वो दिल से नहीं बुला रहे तो मैं भी अपने दिल से कुछ नहीं निकालूंगा, मगर इसका मतलब ये भी नहीं कि बड़ों की लड़ाई और आपसी झगड़ों को यूं बच्चों में मुंतकिल कर दिया जाए। मेरी बेटी की मुतमईन और खुश जिंदगी पर अगर हमीदा, यूसुफ और राहील शब खून मारेंगे तो मैं चैन से नहीं बैठूंगा। देखें, मेरी बात हुई आज रानिया से, उसने कहा है कि हमीदा ने, यूसुफ ने या राहील ने जहन को कुछ भी नहीं बताया। तो फिर वो वहां पहुंचे क्यों? अगर वो मेरी बेटी को ब्लैकमेल नहीं करना चाहते तो वहां जाने का मकसद, अगर जैन को नहीं पता था तो इनको तो पता था ना कि मामला क्या है। ये वहां पहुंचे क्यों?
नहीं रुकैया, नहीं, तुम ये बात नहीं समझोगी। मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके कद्दूस, खुदा के लिए, खुदा के लिए। इसीलिए आपसे मैं कुछ नहीं कहना चाह रही थी, लेकिन आपको बताना भी जरूरी था। अगर ना बताती तो क्या मुझे पता न चलता? मैं तुम्हारे साथ भी वही सुलूक करता हूं जो यूसुफ, हमीदा और राहील के साथ करना था। खुदा के लिए कद्दूस, रुक जाएं आप। मैं कहता हूं छोड़ो मुझे, छोड़ो, कद्दूस, छोड़ो मुझे। कद्दूस रुक जाएं, खुदा के लिए। कद्दूस सुने तो सही। क्या करूं मेरे खुदा, ना बताती तो मुसीबत, बता दिए तो बड़ी मुसीबत। रानिया को फोन करके बताती हूँ कि उसके अब्बू बड़े गुस्से में निकले हैं, वहां सूरत हाल को संभाल ले। या मेरे खुदा। वहीद भाई, वहीद भाई, क्या वहीद हुआ? भाई, क्या हुआ कद्दूस, तुम इतने घबराए हुए क्यों? मुझे फौरी तौर पर आप यूसुफ और हमीदा का नंबर दीजिए। नंबर में मिल जाएगा, इत्मीनान से बैठो तो सही। मैं बैठने के लिए नहीं आया, मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि अगर वो इतना ही शेर का बच्चा है, वो यहां आए ताकि मैं उसे बता सकूं कि मैं अपनी बेटी रानिया का बाप अभी जिंदा हूं। कद्दूस, क्या हो गया तुम्हें? तुम तो पहले कभी ऐसे नहीं थे। जब बेटी की इज्जत और घर का मामला हो तो हर बाप मुझ जैसा ही हो जाता है। अरे बाबा, पता तो चले कि आखिर हुआ क्या है। पहले राहील मेरे दामाद के घर जाकर रहने लगा और मशहूर ये कर दिया कि जैन मेरा दामाद उसे जबरदस्ती अपने घर ले गया है। वो दूध पीता बच्चा है जिसे गोद में उठाकर वो अपने घर ले गया। उसके पीछे पीछे हमीदा और यूसुफ भी वहां जा पहुंचे। आप खुद बताइए कि जिस घर में मेरी बेटी ब्याह कर रह रही हो, वहां इनका यूं जाकर रहना मुनासिब है? या मेरे अल्लाह। वहीद भाई, वो बदबख्त मेरी बेटी की जिंदगी तबाह कर देना चाहता है। मैं उसे ऐसा करने की जुर्रत नहीं करने दूंगा। मैं इन सब की जिंदगियां तबाह कर दूंगा। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मुझे ये कहते हुए खुद शर्म आ रही है, मगर मेरे पास इसके सिवा और कोई चारा भी तो नहीं है। मैं खत्म कर दूंगा यूसुफ को भी और उसकी औलाद को भी। कद्दूस, होश से काम लो और जरा सोचो ये तुम क्या कह रहे हो। उन्होंने सोचा, हमीदा यूसुफ ने सोचा, राहील ने सोचा। उन्होंने मेरी बेटी के घर में डेरा जमाने की कोशिश क्यों की? वो आग लगा देना चाहते हैं मेरी बेटी के घर को। मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा वहीद भाई। कद्दूस, तुम्हें हो क्या गया है? तसल्ली से बात करते हैं। वहीद भाई, आप मुझे यूसुफ का नंबर दे दीजिए। मैं सिर्फ इसलिए आपके पास आया। अरे बाबा, देता हूँ, नंबर भी देता हूँ, मैं बात भी करूंगा। एक तो मुझे ये समझ नहीं आती कि अच्छे भले पढ़े लिखे बंदे और इस तरह की बातें क्यों करते हो। वहीद भाई, बेटी के मामले में हर बाप मेरी ही तरह हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, सुकून से बैठो। सुकून गारत हो गया है मेरे घर का। बेटा, इमरान बेटा, ये कद्दूस अंकल के लिए पानी लेकर आओ। आखिर रानिया फोन क्यों नहीं उठा रही? या अल्लाह खैर, हमीदा और यूसुफ ने कहीं कोई गुल तो नहीं खिला दिया। मेरी बच्ची रानिया की अगर जिंदगी खराब हुई ना, तो कद्दूस तुम्हें छोड़ेंगे नहीं हमीदा और यूसुफ। खुदा के लिए रानिया, आप खुदा के लिए एक बार फोन तो उठाओ, एक बार माँ को हेलो कह दो बेटा। फोन उठा लो रानिया, फोन उठा लो।
जी मैं अक्सर ये सोचता रहा कि इस शहर में कितना अकेला और तना रहा हूँ मैं, लेकिन आप यकीन करें कि राहील के आने से मुझे ये एहसास हुआ कि जैसे मेरा पूरा ख़ानदान ही मेरे पास आ गया। और अब जब से आप लोग आए हैं तो ज़िंदगी में पहली दफ़ा अपने कंप्लीट होने का एहसास हो रहा है मुझे। बेटा तुम हमारा खानदान ही तो हो ना। ठीक कह रही हैं आप। ये मुझसे ज़्यादा बेहतर कौन समझ सकता है कि ये फीलिंग्स क्या होती हैं, अकेलेपन की फीलिंग्स क्या होती हैं और एक भरपूर ख़ानदान के सरबराह होने की फीलिंग्स क्या होती हैं। हम समझ सकते हैं बेटा। जी हेलो रानिया। रानिया बेटा तू फोन क्यों नहीं उठा रही थी? मैं कब से तुझे फोन कर रही हूँ, तू फोन नहीं उठा रही थी। वो दरअसल मैं थोड़ा सा बस मसरूफ थी। बेटा सब ठीक तो है ना? कोई आग तो नहीं लगा दी हमीदा और यूसुफ ने? नहीं अम्मी, वो ऐसा कुछ नहीं है, वो सब अभी इधर ही बैठे हैं। अरे साथ है? अभी टले नहीं वहां से? क्या कर रहे हैं वहां पर? मैं ऊंचा नहीं बोल सकती, वो मेरे बिल्कुल सामने बैठे हैं। क्यों? क्या तेरे सर पर खड़े हैं? नहीं अम्मी, मेरे करीब बैठे हैं वो लोग। अरे क्यों ये तेरे साथ और जैन के साथ चिपक कर रह गए हैं? तूने इनसे कहा क्यों नहीं है कि जान छोड़ें अपने घर जाएं? बस सारे जहां में एक मेरी बच्ची का घर रह गया जिससे ये चिपक गए हैं। आप मेरी बात सुने, आप फिक्र नहीं करें। मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमीदा आंटी कोई भी बात करेंगी जैन से। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया रानिया। सांप को कोई गोद में बिठाकर कोई कह सकता है कि वो डंग नहीं मारेगा? क्या खबर किसी वक्त में कोई बात कर दी तो खुदा न खास्ता मेरी बेटी की जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी ना। खुदा के लिए अम्मी, आप प्लीज मुझे मजीद परेशान मत करें। मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, मेरी बात सुन और कान खोल कर मेरी बात सुन। जी। जैसे ही हमीदा और यूसुफ जैन से पीछे हटते हैं ना, तूने मेरी बात करवानी है, फौरन बात करवानी है। आपकी मैं क्या बात करवाऊंगी? अरे मैंने जो भी बात करनी है तेरे भले की करनी है बेटा। समझाऊंगी उन्हें कि इस तरह ना करें वो। आप मेरी बात सुने, आप कुछ नहीं करें प्लीज। जो बात करनी होगी मैं खुद कर लूंगी। हाँ सही कह रही हूँ रानिया बेटा, बस तेरे अब्बू को बता बैठी हूँ। आप ये क्या कह रही हैं अम्मी? हाँ रानिया बेटा सही कह रही हूँ, मैं मजबूर थी तेरे अब्बू को बता बैठी। उसके बाद दीवानों की तरह वो घर से निकले हैं बाहर। आप खुदा के लिए अब्बू को रोकें। अब्बू गए कहाँ पे हैं? मुझे क्या पता कहाँ गए हैं, लेकिन मेरे ख्याल में हमीदा और यूसुफ की तरफ गए होंगे, या हो सकता है कि वहीद भाई की तरफ गए हों, क्योंकि हमीदा और यूसुफ की तरफ तो सुबह भी जा चुके हैं। वहाँ तो ताला लगा हुआ था उनके घर पर। अम्मी आप खुदा के लिए अब्बू को रोकें। अगर वो गुस्सा करेंगे तो मैं किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी, और इसी चीज़ का खौफ है मुझे। रानिया बेटा चुप क्यों हो गई? मेरी बात का जवाब तो दो। अम्मी वो सब लोग मेरे पास ही बैठे हैं, अगर वो यहाँ आ गए तो मैं फ़ोन बंद कर दूंगी। आप प्लीज़ अब्बू को समझाएं, कुछ भी बेवकूफ़ी ना करें, ना ही आंटी लोगों की तरफ जाएं। देख बेटा, मुझे समझाने की बजाय जो मैं तुझे कह रही हूँ वो बता, करेगी कि नहीं? मैं आपको बोल रही हूँ ना कि मैं उनसे बात करूँगी। मैं भी हमीदा आंटी को खुद बोलूँगी कि यहाँ से चले जाएं और राहील को भी अपने साथ ले जाएं और कभी वापस ना आए। हाँ रानिया बेटा, इसी में भलाई है सबकी, वरना मास्टर साहब अगर गुस्से में कुछ उल्टा सीधा कर देंगे तो ये दोनों तो बेमौत मारे जाएंगे और कद्दू सब सारी जिंदगी जेल में सड़ते रहेंगे। खुदा के लिए अम्मी ऐसी बात मत करें। बस तो ठीक है रानिया बेटा, जो मैंने समझा दिया ना तुम्हें वो करो, और इधर मैं तुम्हारे बाप को समझाती हूँ। जी ठीक है अम्मी,
आप अब्बू का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। हाँ बेटा, खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखना। क्या हुआ? अभी तक आंटी का ही फोन था। जी अम्मी का फ़ोन था, वो अब्बू की तबीयत के बारे में बता रही थी। क्या हो गया अब्बू को? कुछ नहीं, बस बीपी थोड़ा सा लो हो गया था इसलिए। मैं तो तुमसे कह रहा हूँ रानिया कि उन लोगों को भी यहीं बुला लो, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। वो अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो अभी तो नहीं आ पाएंगे वो लोग यहाँ पे। चलो ठीक है, उनकी मर्जी। मैं फ़ोन करता हूँ उन्हें थोड़ी देर। अच्छा बताओ कि रात में खाना कहाँ खाना है? आप बताएं जहाँ आप बेहतर समझें। वही हम लोगों ने साथ इकट्ठे कई जगह खाना खाया है, तुम बताओ तुम्हें कहाँ का पसंद है, वहीं चलते हैं। जो आपको बेहतर लगे ज़ैन। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ और तुम होके बता के ही नहीं दे रही। आप या तो आंटी लोगों से पूछ लें, राहिल से पूछ लें। ठीक है, मैं ज़रा राहिल को देखता हूँ अंदर, पता नहीं कहाँ रहेगी। मैं भी चलती हूँ आपके साथ। मैं समझ गया हूँ सारी बात। भाई हमीदा और यूसुफ को उस घर में नहीं जाना चाहिए था। उनका बदबख्त बेटा राहील। अरे बाबा, उसको भी नहीं जाना चाहिए था। और तरह तरह के किस्से कहानियां बना लिए हैं उन्होंने। वो कहते हैं कि मेरा दामाद जैन राहील को जबरदस्ती अपने घर ले गया था। वो दूध पीता बच्चा है जिसे गोद में उठाकर वो अपने घर ले गया और कमरे में बंद करके ताला लगा दिया। वहीद भाई, बहुत ज्यादती की है उन्होंने मेरे साथ। आपको अंदाजा हो गया होगा कि मैंने अपनी बेटी का रिश्ता उस खानदान में क्यों नहीं किया था। ये खानदान ही गंदा है, गंदा खून है इनका। और ना करने की वजह भी यही थी कि इनके माँ बाप ने दौड़कर शादी की थी। बेगैरत इंसान हमेशा बेगैरत ही रहता है, उससे कभी खैर की तवक्को नहीं की जा सकती। तहम्मुल से काम लो कुद्दूस। तुम जो कुछ कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो। वाकई गलत किया हमीदा, यूसुफ और राहील ने, लेकिन फिर भी तुम्हें तहम्मुल से काम लेना चाहिए। इतनी देर से मैं यही तो पीट रहा हूं वहीद भाई, तहम्मुल कैसे करूं? तहम्मुल नाम की कोई चीज अब मेरी जेब में नहीं है। देखो कुद्दूस, तुम मेरे पास आए हो, तुम्हें मेरा एहतराम तो करना होगा ना। अगर तुम मेरी नहीं सुनोगे तो इसका मतलब ये है कि तुम मेरी इज्जत नहीं करते। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं वहीद भाई, और जब तक जिंदा रहूंगा करता रहूंगा। मैं आपके पास किसी और मकसद से नहीं आया था, सिर्फ इसलिए आया था कि मुझे यूसुफ का नंबर चाहिए। आप मुझे बस नंबर दे दीजिए। खानदान में किसी और से नंबर लेना मैंने मुनासिब नहीं समझा। बाकी मामला मैं खुद देख लूंगा। नंबर? भाई नंबर का क्या है, नंबर मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन ये बताओ कि तुम मुझे बड़ा समझते हो कि नहीं? समझता हूं वहीद भाई। फिर भी मुझे एक दफा इस मामले को देख लेने दो। मैं हमीदा और यूसुफ से बात करूंगा। मैं आपको बात करने से नहीं रोकूंगा, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि मैं बात ना करूं। आप मुझे नंबर दे दीजिए, फिर जो आपके दिल में आए वो आप कीजिए। मुझे जो करना है उससे आप मुझे नहीं रोकेंगे। तो दोस्त, तुम गैर जरूरी जज्बाती हो रहे हो। ठीक है, आप नंबर नहीं देना चाहते ना दीजिए। मैं यही समझूंगा कि मैं आपके पास आया ही नहीं था वहीद भाई। लेकिन एक बात याद रखिएगा, यूसुफ और हमीदा जो ड्रामा मेरे साथ खेल रहे हैं, वो मेरी बच्ची को लावारिस समझते हैं। वो उसका घर तबाह करना चाहते हैं, लेकिन मैं बाप होने के नाते ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। मैं उन्हें बता दूंगा कि अगर बाप जिंदा हो तो कोई उसकी बेटी की जानिब, उसकी इज्जत की जानिब नहीं बढ़ सकता। अगर उसकी इज्जत पर जरा भी आंच आई तो मैं उनके घर को आग लगा दूंगा, आग लगा दूंगा। मैं वही कुद्दूस, मेरी बात सुनो। बस इमरान, इमरान,
वो मेरी स्टिक अंदर से ले आओ। आ जाए वहीद भाई, बैठे। हाँ। अच्छा रुकैया, कद्दूस आया था यहाँ? कद्दूस आपकी तरफ नहीं आए क्या? ओ मेरे अल्लाह, अगर यहाँ नहीं आया तो फिर कहाँ चला गया है? क्या वो वहीद भाई, क्या मामला है? सब खैरियत तो है ना? मेरी तरफ आया था, इंतहाई गुस्से में था। मुझसे कह रहा था कि यूसुफ का नंबर चाहिए। मैंने उसे बहुत समझाया और वो गुस्से में निकल गया कि मैं किसी और रिश्तेदार से ले लूंगा। हाँ, बहुत गुस्से में थे कद्दूस। अब किसी और से नंबर लेकर यूसुफ को फोन कर दिया और गुस्सा किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। वहीद भाई, आपको सारी बात तो पता लग ही गई है अब। इसलिए तो परेशान हूं कि बात कहीं बिगड़ ना जाए। कद्दूस को मैंने इतने गुस्से में कभी नहीं देखा। लग ही नहीं रहा था कि ये मास्टर कद्दूस है। और फिर गुस्सा इंसान को क्या से क्या कर देता है। खुदा के लिए कुछ करें वहीद भाई, मैं तो खुद आपकी तरफ आने वाली थी। आप ही समझा सकते हैं कद्दूस को और हमीदा और यूसुफ को भी। आप किसको फोन कर रहे हैं? कद्दूस को? वो तो आपका फोन नहीं उठाएंगे। तो फिर मैं क्या करूं? तुम्हें लगता है कि मैं अब यूसुफ को फोन करूं और उसे समझाऊं? यूसुफ भाई को? ये ले कद्दूस भाई। बड़ी मेहरबानी, बड़ी नवाजिश है आपकी। सब खैरियत तो है ना कद्दूस भाई? वो दरअसल किसी ने यूसुफ भाई का नंबर मांगा था, मेरे पास था नहीं तो मैंने कहा कहीं से मैं ला दूं। मुझे अजीब सा लग रहा है, यूसुफ भाई का नंबर आप मांग नहीं सकते। सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, वादा कर लिया था तो इसलिए मैं आपसे नंबर लेने के लिए आ गया। ठीक है, मैं अब इजाजत चाहूँ। कद्दूस भाई चाय तो पीते जाएं। सारा दिन चाय ही तो पीते रहते हैं। और हाँ, एक बात, इस बात का जिक्र आप किसी से ना कीजिएगा, क्योंकि जिसने ये नंबर मंगवाया है उसका कहना है कि ये बात उसके और मेरे दरमियान है। ये मेहरबानी कीजिए। नहीं करूंगा कद्दूस भाई, ये आपकी और मेरी बात है, मैं भला किसी से क्यों करूंगा? आपका भला हो। थैंक यू। इजाजत। अल्लाह। अगर आज के आज तुमने मेरी बेटी का घर न छोड़ा तो तुम में से मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम मास्टर कद्दूस को अच्छी तरह जानते हो। जो मैं कहता हूं वो करके दिखाता हूं। किसका फोन आया था आंटी? और ऐसा क्या कह दिया फोन पे जो एकदम गुस्से में आ गई और बीपी हाई हो गया? ये कैसी मोहब्बत करते हैं आप लोग मेरे से? मैं यहाँ अपना घर बचाने की कोशिश कर रही हूँ और आप कर क्या रहे हैं मेरे साथ? ऐसी क्या बात थी? मेरा बेटा राहील और रानिया एक दूसरे से मोहब्बत ही तो करते थे। हमारी नफरत में उन्होंने राहील और रानिया की शादी नहीं होने दी। हमारी नफरत में उन्होंने राहील और रानिया की शादी नहीं होने दी।